की, दादा सुरजाईनाथ जी महाराज की, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव नंदाईनाथ जी महाराज की। प्रिय ग्रामवासियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो वितंडा खड़ा हुआ है, ये अचानक आकस्मिक रूप से एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। ये लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है। दादा गुरु सुरजाईनाथ जी को जब गद्दी पर बिठाया गया तब भी कुछ इस प्रकार के लोगों ने वितंडा खड़ा किया कि नहीं किया? एक आवाज में बताइएगा जरा। और जब मेरे पूज्य यहाँ पर दादा गुरु जी जब गद्दी पर बैठे, जब भी लोगों ने वितंडा किया, और उस समय तो यहाँ पर पुलिस चौकी तक लगानी पड़ी थी। सही बात है। और उसके बाद में जब 55, 56, 57 साल के आसपास तक पूज्य गुरुदेव दादा गुरु जी सुरजाईनाथ जी गद्दी पर तपस्या कर गए, उसके बाद पूज्य नंदाईनाथ जी गुरुदेव यहाँ पर बैठे, उनके साथ भी वितंडा किया होया था। अब वो वितंडा मेरे साथ भी करने का एक प्लान कुछ लोग कटिबद्ध होकर के कर रहे हैं, एक होकर के कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा विचार कीजिए। आप लोग ये चाहते हो भी मठ की सामग्री को या मठ की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाए तो मैं चुप रहूं? जो व्यक्ति इल्जाम लगा रहे हैं उनकी वीडियो मेरे पास है, मैं सारे आप लोगों को दूंगा, सारे पत्रकार भाइयों को दूंगा। उसमें पंचायत का ट्रैक्टर भी आपको दिखेगा, पंचायत के लोग जो वर्तमान इन जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, इन लोगों के आसपास के जो कोई ड्राइवर है या कोई इनके कर्मचारी है, इनको इन लोगों ने मठ में भेजा, और भेज करके इन्होंने बार बार, अगर 5000 ईंटें, 10,000, देखो स्टेडियम का काम चल रहा है जी, हजारों लाखों में ईंट आ रही है और लग रही है। देखो आपने कितना ईंटें स्टेडियम में कितना खर्चा लगाया, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। चलो बोल रहे हैं ऐसे दो पटी की बात उठाकर कोई भी बोल देगा, लेकिन मैं आप सब लोगों की सेवा में हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है, जो कुछ हूँ आप सब की वजह से। हरियाणा की जनता, दादा काला पीर के सेवक, कोत गांव और छोटी कोत, बड़ी कोत, खापड़, नाड़ा, गाबीनगर, जयजवान, बरसोड़ा, बुढ़ायन, कापड़ो, इन सब गांवों के नहीं बल्कि और भी दूर दूर तक के लोग यहाँ पर श्रद्धा के साथ मत्था टेकने के लिए आते हैं। आप सब जितने भी श्रद्धालु आते हैं या व्यक्तिगत रूप से जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सब के कारण आज जो कुछ भी हूं उन्हीं के कारण, और मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, आप लोगों का है। अब रही बात ये कि ये लोग अपने लोगों को मठ में भेजते हैं, और भेज करके जो मठ की सामग्री है ट्राली लेकर के भेजते हैं, रोड़ा तोड़ने वाली मशीन को लेकर के भेजते हैं। अब ये मेरे स्टेटस के अनुकूल बात नहीं है, लेकिन जब सामने वाले इतने गिर गए तो अब मेरे को नाली साफ करनी पड़ेगी, और जब नाली साफ करेंगे तो हाथ तो थोड़े बहुत भरेंगे, तो इसलिए मुझे ये छोटी बात आपको बतानी पड़ रही है। इन लोगों ने भेज करके कुछ लोगों को स्टेडियम के अंदर जितनी भी 1 नंबर ईंटों के चट्टे लगे, बड़ी तादाद में ईंटों के मेरे से बिना इजाजत लिए, मेरे संज्ञान में बिना डाले हुए, क्या ये ग्राम पंचायत का काम है कि वो पंचायत के काम में मठ की सामग्री को, नई ईंटों को बड़ी मात्रा में रोड़ा मशीन, तोड़ने वाली मशीन लगा करके तोड़े, और तोड़ करके ले जा करके कागजों में तो पैसे पंचायत के लगे दिखाए और माल लग रहा है मठ का? तो ये सही है क्या? वो वीडियो मेरे पास उपलब्ध है, मैं सारे पत्रकार बंधुओं को दूंगा, आप लोग प्लीज इसके साथ इसको संलग्न कीजिए। और जब सरपंच महोदय तो नहीं, उनके प्रतिनिधि महोदय से मैंने संपर्क किया, तो उन लोगों ने एक दिन मेरे से मिलकर के मुझे कहा कि मैं तो गांव का राजा हूं। मैंने कहा तू गांव का राजा होगा, मठ का राजा नहीं। मठ का राजा तो हमारा दादा काला पीर समाधि वाला है, और उनके सेवक हम बैठे हैं। मठ की एक कंकर भी तूने अगर छुई तो मुझसे जरूर पहले संपर्क करेगा, पूछ करके कुछ भी ले जाए, कोई बात नहीं है, मेरे से पूछ लो, पूछ करके कुछ ले जाना, सहयोग करूंगा मैं। लेकिन इन लोगों ने बिना पूछे मठ की सामग्री को बार बार क्षतिग्रस्त करने का और उठा करके ले जाने का काम किया। उसकी 1-2 वीडियो भी हमने बनवाई, वो मेरे पास है। बार बार परेशान करने का इन लोगों ने कोई कमी किसी प्रकार से नहीं छोड़ी, बल्कि इन लोगों ने जब ये कार्यक्रम हम करने लगे तो इन्होंने इनसे प्रशासन ने अनापत्ति पत्र मांगा था कि भाई काम हो रहा है, मठ का अच्छा काम हो रहा है, इस पर एक अनापत्ति पत्र दे दीजिए, फॉर्मेलिटी होती है जो पंचायतों को देनी होती है। लेकिन बंधुओं, उस कार्यक्रम के लिए भी आपत्ति पत्र दे दिया, लिख के दे दिया कि इस कार्यक्रम से हम सहमत नहीं है, मठ के साधुओं के साथ और गांव वालों के साथ केस मुकदमे चल रहे हैं। मैं आप सबकी टांग नीचे को निकल जाऊंगा, उन लोगों की भी टांग नीचे को निकल जाऊंगा अगर मेरा किसी के साथ एक मुकदमा गांव राम के साथ चल रहा हो। क्यों लिखा इस बंदे ने झूठा? जो भी मुकदमे चल रहे हैं वो पुलिस के साथ इन लोगों के चल रहे हैं, मेरे साथ किसी का कोई मुकदमा नहीं चल रहा। मैंने जिस पर भी कोई मुकदमा किसी भी
अरे मेरे सर पर कुल्हाड़े मारने वाले लोगों को भी मैंने गांव राम के कहने से माफ कर दिया। इससे ऊपर मेरे से और क्या चाहिए? मेरे पास मेरे तन के ऊपर जो कपड़ा है ये भी आपका ही दिया, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ आप दे रहे हो। और जब मेरा ब्लड निकल रहा है, सर फट के इतना मरणासन हूं, और जब मुकदमा दर्ज होता है थोड़े दिन बाद आप लोग कहते हो जी माफ कर दीजिए, मैंने वो भी गांव राम पे छोड़ दिया। गांव राम ने जो भी मुझसे कहा आज तक, बताओ मैंने कौन सी टाली? आप वही पंचायती लोग बैठे हो, बताओ कोई टाली हो तो बता दो। अगर ताली मैंने नहीं टाली गांव राम की। और एक बात और, जब आज मुझे नाली साफ करनी पड़ेगी तो ढंग से ही करूंगा। लिख के देते हैं कि साधुओं और गांव वालों पर केस चल रहे हैं और दंगा होने की संभावना है। बताओ ये कौन सी दंगा होने की संभावना थी? गांव राम हाथ उठा के बताओ, थी कि नहीं थी? दंगा होने की संभावना थी कि नहीं थी? तो ये गलत किया कि सही किया? क्या लोगों को गुमराह किया कि नहीं किया? तो गुमराह करके इसने इस प्रकार के कागजात दे दिए और रजिस्टर में कुछ और सिस्टम बना करके फर्जी तरीके से अपनी सेटिंग करके वो सारा काम बिगाड़ने का प्रयास किया। पूरे हरियाणा स्टेट से जो हजारों हजार विद्यार्थी यहाँ पर इस महाप्रतियोगिता के अंदर प्रतिभागी बनकर के आए, गांव का गौरव बढ़ा, कोथ गांव का नाम चमका, लेकिन वो सहन नहीं हुआ। उन बच्चों के लिए जो टॉयलेट आदि की व्यवस्थाएं थी वो इनके इस एप्लीकेशन के कारण प्रशासन को रोकनी पड़ी। नहीं तो प्रशासन नियमानुसार जो स्वीकृति देता है उसके अनुसार अपने कार्रवाई करता। उसमें तो बताओ मेरा कहाँ कोई कसूर था? बच्चियां परेशान हुई तो मुझे दर्द हुआ, तो फिर ये दर्द मैंने गांव राम के सामने बता दिया कि गांव राम देखो ये हो रहा है। ये अगर मेरा आप लोग कसूर मानते हो तो एक बार आप कह दो, जो आप गांव राम सजा देगा मैं लेने को तैयार। और आज ऑन कैमरा इस बात को कह रहा हूं, मुझे कोई भी कभी सताएगा, मैं अब की बार भी स्टेज पर ही बोलूंगा खुलेआम। कब तक इन लोगों के पाप छुपाऊंगा? मैं खुद गुंडा हो गया इनके पाप छुपा छुपा करके। कितने इल्जामात इन लोगों ने खड़े कर दिए। कोई भी बहन बेटी अगर मेरे सामने आ गई ये कह देगी ना मठ की समाधि पर खड़ी होगी कि महंत जी ने मेरे को गलत देखा, सिर्फ इतना ही बोल दे, अपने आप को दादा काला पीर के सामने जो गांव राम कहेगा उस सजा मैं खुद अपने आप को दूंगा। नशेड़ियों को अधिकार नहीं है कि वो मेरे गिरेबान तक आए, और ना दूंगा जब तक आप लोग मेरे साथ हैं। दूसरी बात, बंधुओं, लाइब्रेरी बनाना कोई गलत है? क्या किसी शिक्षण संस्थान के लिए विचारधारा करके पूरी के पूरे सिस्टम को तैयार करके मेरा ये काम करना कि आज मैं स्टेडियम पूर्ति करूं? आप लोगों ने कहा था किसी गांव को स्टेडियम की जरूरत है, कहा कि नहीं? और आप लोगों ने उसके अंदर शुरुआत के अंदर वहां स्टेडियम में ये भी कहा कि आप शुरू करो, सहयोग हम करेंगे। फिर भी हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से वो शुरू किया। गांव के 8-10 लाख रुपए मेरे पास उस स्टेडियम में आए, बाकी का लाखों रुपया जितना लगा वो मठ का लगा। चल रहा है, गांव वाले थोड़ा थोड़ा अपने आप भी, कोई ईंट भेज रहा है, कोई सीमेंट दे रहा है, इस प्रकार का सहयोग भी हो रहा है। तो हमने विचार किया कि स्टेडियम का काम पूरा होने के बाद हम एक बहुत अच्छा ऐसा संस्थान यहाँ पर बनाए जिसमें गरीब परिवारों के बच्चे यहाँ पर निःशुल्क पढ़ें और उत्तम क्वालिटी की शिक्षा हम दें। बताओ क्या ये गलत था मेरा सोचना? इन लोगों को किसी व्यक्ति ने ये सूचना दे दी कि महंत जी तो कागजी कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ पर एक बड़ा शिक्षण संस्थान लेने के लिए, दे दी होगी भी रात दिन। ये सेटिंग बाज तो नहीं, सेटिंग रखते हैं, किसी ने बता दिया होगा, एक दो कोई ना कोई इनके भी संपर्क में होगा। अब दर्द हो गया कि भी महंत जी अगर ऐसा काम करेंगे तो तुम्हारा खाना खत्म, चारों खाने चित। तो इसलिए आपके आने वाले बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए सारा वितंडा किया है। सुखराईनाथ तो पहले भी यहाँ था, अगर इतना ही गलत था तो पिछले 8 साल से प्रोग्राम हो रहे हैं, पहले क्यों नहीं विरोध किया इन लोगों ने? क्यों नहीं विरोध किया? अब ये हो रहा है कि यहाँ शिक्षण संस्थान बनने जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी हरियाणा की नंबर 1 लाइब्रेरी, हाईटेक लाइब्रेरी बनने जा रही है, ये इनको पता चल गया। तो इसलिए ये लोग ये सारा वितंडा खड़ा कर रहे हैं। मैंने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन ये लोग मठ की संपत्ति पर गिद्ध नजर डाल करके बैठे हैं। और प्रिय बंधुओं, जितने भी आप लोग मुझे अभी लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, मेरा गांव राम बैठा है, पूछो गांव राम से। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले अपने रिश्तेदारों के अंदर किसी भी प्रकार से जाकर के उनकी जमीन को खुर्द बुर्द करने और बेचने का काम किया, और उसके बाद खुद की भी जमीनें बेच दी, और उसके बाद रुका नहीं गया, फिर गांव में भी उन्होंने 1-2 किले के अंदर गड़बड़ की, और अब वो मठ की जमीन की ओर गड़बड़ करने का विचार कर रहे हैं। चारों ओर से ये वितंडा, भूमाफिया, नशा माफिया और शराब और स्मैक के बढ़ोतरी के माध्यम से समाज को लूटने वाली मानसिकता का है। ये लड़ाई किताब और शराब के बीच की है। अब आप चुन लो, शराब चाहिए तो जो वो कहें वो कर लो, और किताब चाहिए यानी आने वाली पीढ़ी को मोटिवेट समय समय पर करना,
नशे से बचाना, अच्छी शिक्षाओं की ओर प्रेरित करना चाहिए, तो आप लोग सुकराईनाथ आपकी सेवा में तैयार है। बाकी जो आपको अब आप लोग गांव वाले बताओ मुझे क्या करना है। जैसे आप कहोगे मैं वही करूंगा। शुभकामनाएं। देखिए आगा और पाछा मैं तो इस बात को मानता हूं कि मेरा जज समाधि वाले हैं, ठीक है। वो लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं वो दादा काला पीर की समाधि पर, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं सभी दर्शकों से भी क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आज क्या करूं, जब चरित्र पर कोई बात उठती है तब समाज के सामने व्यक्ति को बताना बोलना चाहिए। और मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मेरे अपने चाहने वाले लोगों ने मुझे इस बात के लिए विवश किया फोन कर करके कि प्लीज बहन जी बताइए सच्चाई क्या है, वरना लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो मेरा जज समाधि वाला है, तो हमने सब ने मेरे को जब चुना था तो समाधि का आगे ले जा करके खड़ा किया था, और आप सब ने हाथ उठा करके इस बात के लिए कहा था कि महाराज जी जान लगा देंगे आपके साथ। कहा था उस दिन मैंने एक वचन दिया था कि आपकी पगड़ी नहीं झुकने दूंगा, कही थी। आज तक आपकी पगड़ी झुके मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और गर्व के साथ कहता हूँ जो 2 कोटि के लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, नशेड़ी ऊत, वो दादा काला पीर की समाधि पर आकर के एक आटे से दीपक बनाए, आटे का दीपक बना करके, और उसके अंदर घी या तेल जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार भरते हैं वो भरें, गांव राम को इकट्ठा करें, और जो मेरे ऊपर आरोप लगाए उनके सबूत उनके पास हैं, तो वहाँ दीपक लगाकर दादा काला पीर में मेरा इल्जाम लगा दें। उसका रिजल्ट फिर बहुत जल्दी ही मिल जाता है, ये तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं। तो इसके या फिर मेरे से लगवा लीजिए, मेरा रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो हमारा जज हमारे समाधि में है, मैं उनके सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से 100 हाथ की सोड में सोना, आप जितने भी मुझे चाहने वाले हैं, जितने हरियाणा स्टेट मुझे भी देख पा रहे हैं, आप सबको भी कह रहा हूँ, ये सारे की सारी खलबली घोड़े मुस्सों को है, ये सारी की सारी खलबली राजनीतिक रोटी सेकने वालों को है, ये सारी की सारी खलबली उन लोगों को है जिनको मठ संपत्ति नहीं दे रहा, जिन लोगों के कभी मठ के अंदर 5 अंगुली घी में रही और आज उनकी 1 अंगुली भी, मैं समझता हूं कि घी तो छोड़ो लस्सी की फुई में भी नहीं मिलती, तो उन लोगों को तकलीफ होती है। दूसरी बात ये, कुछ ऐसे लोग इनके साथ शामिल हैं, आज मैं बता देता हूँ। पूज्य गुरुदेव जी को कैंसर हो गया, भाई हो सकता है बीमारी, खाना पीना किसी प्रकार से, यूरिया अमोनिया फास्फेट नाइट्रेट जिंक सल्फर हो गया, तो गुरुदेव मजबूर हो गए। उस दौरान कुछ इनके ही परिवार के लोग मठ की जमीन को ठेके पे लेते थे, और मठ की जमीन को ठेके पर कैसे लेते थे, गुरुजी से ले ली मान लो 15,000 रुपए एकड़, क्योंकि पानी की कमी वाले किले भी अपने हैं, और आगे ले जाकर के उनको 25,000 रुपए एकड़ में देकर के बीच में कमीशन खोरी करने वाले लोग थे। अब उन लोगों को सुकराईनाथ कैसे पचेगा, कैसे पचेगा? जिनके आटे वाले पिप्पे के अंदर अब चूहे कूद रहे हैं, वो लोग, उनका 2-4 कीड़े हैं ऐसे, और वो आटे वाले पिप्पे के अंदर जब चूहे कूद रहे हैं तो दर्द तो होगा। तो इसलिए आप लोग जरा विचार कीजिए, और आप सारे बहुत समझदार हैं, गांव के अंदर नशा कौन बड़े स्तर पर फैला रहा है, विचार कीजिए। आप गांव राम उठ करके बोलिए, आप लोग एक एक व्यक्ति जो भी कहना चाहिए। बोले दादा काला पीर की, बताइए अब आप लोग आगे आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ। आपका नाम और ये सब कहाँ से हो? मैं कोट खुद से हूँ भाई, 84 मेरा नाम है। और जो महंत सुकराईनाथ जी यहाँ बैठे हैं, जो भी इसको बात कही है सारी सही बात है। इस पर जमा बेफजूल के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करे हैं, नशे के खिलाफ हैं और शिक्षा में समित हैं, और सारे गांव महंत सुकराईनाथ जी के साथ में है भाई। महंत जी ये काम ऐसे करते रहियो और महाराज योग आपके साथ में रहेगा, और किसी से घबराने की कोई बात नहीं, ये तो न्यूए चलती रहा कर है। जितने भी साधु यहाँ बैठे हैं सभी के न्यूए इल्जाम लगे हैं, न्यूए होंगे जाते रहा कर हैं। बस मैं तो इन्हीं बातों के साथ अपना कल एक वीडियो मेरे पास भेजी गई कुछ पत्रकारों के द्वारा, आपका धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे वही 2018 वाला ये जोश दिखाया। 2018 में भी वितंडा हुआ,
और वही ये लोग हैं जिन्होंने 2018 में किया। 1-2 बहरूपी आगे अब प्लस हुए हैं, वो हुए हैं जिनकी गड़बड़ी इतनी देर में बता ही रहा था। वीडियो में ये बोला गया कि महंत जी मठ का पैसा मठ में लगा रहे हैं, गांव में नहीं लगा रहे। भाई बताओ, क्या मैं गांव में नहीं लगा रहा? गांव के अंदर गांव वालों ने मुझे कहा कि फलाने का घर महाराज जी जरूरी है, गरीब लोग हैं, तुरंत प्रभाव से उसी दिन काम करके उन लोगों के घर बनवाएं कि नहीं बनवाएं? बताओ। जबकि गांव राम मुझे कहता है कि महाराज जी मठ का पैसा मठ में लगाओ, गांव में मत लगाना। हुआ कि नहीं? गांव राम को जो पैसा हम खेलों में देते हैं तो गांव राम प्लस करके वापस देता है कि नहीं, ये हमारे दादा काला पीर का पैसा है, हम गांव राम मठ का पैसा नहीं लेंगे। क्यों भाई, ये बात सच है गलत है? पूज्य गुरुदेव नंदाई नाथ जी महाराज जी ने भी खेलों के लिए 51,000 रुपए भेजे थे जब गांव में खेल कराए थे। मेरे को ही उस समय गुरुजी ने कहा था कि बेटे तू जाना, पर मैं उस समय कहीं बाहर था। तो गुरुजी ने मेरे को शाम को बताया कि देखो अपने गांव में अपने सेवकों की श्रद्धा और अपने प्रति प्रेम और मठ के प्रति भाव, 51,000 रुपए हमने भेजे, कुछ पैसे और मिला करके वापस भेज दिए कि नहीं जी तम हमारे दादे हो, तम हमारे अपने हो, हम तारा को नहीं खाओ, हम तो पानी भी कौन पीवा मठ का। यानी इतनी बड़ी श्रद्धा। उस श्रद्धा में से एक दौड़ा मूसा निकल के बोलता है कि महाराज जो है ना पैसे गांव में नहीं लगाते। उसको भी मैं इस बात के लिए वापस जवाब देता हूं कि एक बार जन सामान्य से पता करो गांव में कितने लोगों की हम किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं। जितना दान पात्र में पैसा आता है, हम उस दान पात्र के पैसे को बड़े स्तर पर, इसके लिए गांव वालों का, मैं 2-3 व्यक्तियों की नजर में है, उनको पता भी है कि पैसा गांव कोट के अंदर लगभग 2.5-3 लाख रुपए का सरकारी स्कूल के अंदर सोलर प्लांट की व्यवस्था मठ की तरफ से की गई। मैं अब तक किसी को बताया नहीं, पता कर लेना। इन्वर्टर बैटरी की सारी सुविधा। गांव नाड़ा में, गांव कंडेला का पैसा कंडेला में, और कोट मठ के द्वारा अपने गांव के बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की तो फीस भरी जा रही, बहुत सारे बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही। बच्चे मेरे को पत्र लिखते हैं दान पत्र पे, और जब पत्र मुझे मिलते हैं तो मैं उन पत्रों को तुरंत प्रभाव से जवाब देकर के उन बच्चों की हम मदद करते हैं। बताओ कौन सा गुनाह कर रहे हैं? जो पैसा दान पत्र में आता है भाई, वो पैसा सारा का सारा या तो गौशाला में गायों को जाता है, या वो पैसा जरूरतमंद गरीब लोगों को छत देने में जाता है, लेकिन उससे वो पूर्ति नहीं होता है, तो मठ की तरफ से भी पैसा उसमें लगता है। तो इसलिए कोई कुछ भी बोल सकता है, बिना डिग्री वह कोई किधर भी घुमा सकता है। तो ये इल्जामात लग रहे हैं, और उन लोगों से आप भी जवाब ले लो कि भाई चलो मैंने तो मठ का पैसा मठ में लगाया है, तुम लोगों ने तो सरकार के चारों ओर की थियाइयों के पैसे आए हुए भी वापस भेज दिए, थियाई भी नहीं बढ़ने दी। ये बात भी विचार कर लो। यानी गांव में कोई विकास होता है, ये लड़ाई विनाश और विकास की है। मठ विकास चाहता है, लेकिन वो लोग जो खिलाफ खड़े हैं वो विनाश चाहते हैं। उनको गांव का विकास शोभा ही नहीं दे रहा है। आप गांव का हालात देख सकते हैं, बड़ी शर्म आती है। लोग मेरे से आकर के मिलते हैं, मैं जी हम पहली बार कोथ में आए, बाहरली गली में इतना गंद है, बीच वाली गली में इतना गंद है, फलानी जगह इतना गंद है। ये काम देखना चाहिए गांव के प्रतिनिधि को या मुखिया को, ना कि मठ के काम में रोड़ा डालना। बताओ इसमें कुछ गलत कह रहा हूँ? अपने काम करने चाहिए उन लोगों को, तो फिर वो लोग हमारे काम में रोड़ा डाल रहे हैं, और वो मेरे काम में नहीं, वो मठ के काम में रोड़ा डाल रहे हैं। मठ के साथ कुछ गलत करके देखो, इल्जाम जो लगा रहे हैं ये मठ के इल्जाम लगा रहे हैं। सोच के देखो, अगर कोई प्रूफ होता तो अब तक वायरल नहीं कर देते क्या? वो जो झूठा छोरियां के इल्जाम लगा सकते हैं, प्रूफ हो तो वायरल ही कर देते। तो ये सब बकवास बातें हैं, इनके ऊपर आप थोड़ा सा और विचार कीजिए। मंची, वो क्या शब्द थे जिस शब्द के ऊपर ये गुड़िया की बेटी की जो बात चल रही है, वो क्या शब्द थे? लगभग 2 महीने या 2.5 महीने के आसपास की ये घटना है लगभग। उनके द्वारा बताया गया कि ये अभी की बात है। देखो ऐसा है, जब किसी से झगड़ा ना हो तो चाहे मुक्का मार दो, किसी से झगड़ा हो और उसके घर के आगे के जाओ और कुदरती आपको खांसी आ जाए तो ये कहेंगे कि जानबूझ के खांसा था, होता है ना। तो ये इस प्रकार की एक बातें, और ये मानसिकता दर्शाती है कि कैसी मानसिकता वो रखते हैं। वो 3-4 साल की गुड़िया होगी जहां तक है, छोटी सी बिटिया है वो। बिटिया और छोटे छोटे गांव के सभी बच्चे मुझे बहुत स्नेह करते हैं। तो बिटिया मेरे पास आई, हम लोग बाहर बैठे थे, और सोचने की बात ये है कि अगर कोई ऐसी बात होती, मैं जब भी बाहर बैठता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, अकेला नहीं होता हूँ, या तो पुलिस वाले होते हैं, या फिर आप में से सेवक लोग होते हैं, या फिर मठ के जितने कर्मचारी हैं उनमें से 1-2 कर्मचारी होते हैं, या कुछ मिलने वाले होते हैं। अकेला तो बाहर में बैठता ही नहीं कभी भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि समाज के जो धोले मुँह से 2-4 हैं वो कितने गिर सकते हैं। इसलिए सावधानी रखने में क्या जाता है, इसलिए तो बच के रहता हूँ।
तो इसलिए उस दिन हम लोग बाहर बैठे थे, वो गुड़िया आई, बोली गुरुजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा बोलो बेटे। बोली गुरुजी मेरे को गांव में 2 आदमी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा कौन? बोले एक मेरे दादाजी और एक आप। मैंने कहा तेरे पिताजी? बोले नहीं पिताजी दारू पीते हैं। मैंने कहा बेटे दारू छुटवा देंगे। तेरे दादा अच्छे क्यों लगते हैं और मैं अच्छा क्यों लगता हूँ? बोले आप भी गायत्री मंत्र सिखाते हो बच्चों को और मेरे दादा भी गायत्री मंत्र सिखाते हैं। आदरणीय श्रीमान महासिंह आर्य जी, वो वास्तव में आदमी बहुत अच्छे हैं। अब वो अलग बात है कि वो वर्तमान में मजबूर है। अब बिटिया कहने लगी कि दादाजी भी ये सिखाते हैं, आप भी ये सिखाते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटे, तेरे पिताजी शराब पीते हैं तो मैं शराब छुटा देंगे, मेरे पास भेजो। बोले आप बुला लो। मैंने फोन किया तो फोन शायद मिला नहीं कि लग नहीं पाया या उठाया नहीं, ऐसा कुछ हुआ। तो मैंने कहा बिटिया फोन से मेरा उनके साथ कांटेक्ट बन नहीं पा रहा है। तो बिटिया ने, मेरे हाथ में पेन था, बच्चे और भी बैठे थे, काफी छोटे छोटे बच्चे थे। तो बिटिया ने कहा जी मेरे हाथ पे लिख दो। तो वह 3-4 साल की गुड़िया थी। मैंने उसके हाथ पे ये लिखा लाड में कि मेरे लाडले अनिल सरपंच मठ में आने से कंजूसी क्यों करता है, मठ में आ कंजूस, ये शब्द लिखे थे। इसके सिवाय अगर और कुछ लिखे हैं, और जो लोग इतनी बड़ी बात कर रहे हैं उन इतने चालाक लोग हैं, फोटो तो होगी उनके पास है, जे मैंने कुछ और लिख कर फोटो दिखा दो। तो इसलिए ये चालाकी है और ये बहुत षड्यंत्रात्मक बू और दुर्गंध है और कुछ। जी एक बात और सामने आई है कि आपके जो चेले ही बताए जा रहे हैं सरपंच साहब एक तरह से, लेकिन एक 16 लाख रुपए की बात और एक जोड़ के कमीशन की बात सामने आ रही है। मेरे चेले तो भाई तुम सारे हो, तुम भी है, तुम गुरु है क्या? देखो साधु के तो सारे ही अपने होते हैं, साधु किसी से भी द्वेष नहीं रखता, और छोटी मोटी बात हो जाती है आपस में, झगड़ा किस में नहीं होता, सभी के घर में होता है, पति पत्नी का होता है, भाई भाई का होता है, सब में होता है। बात यह है कि मेरा और इसका कभी भी मैत्री व्यवहार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं, वो नशे को बढ़ा रहे हैं और हम घटाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए नहीं बनी कभी। लेकिन गांव वाले, गांव राम के कहने से मैंने उसको वो चीजें बुला के मैंने सोचा मेरी संगत में आएगा तो सुधरेगा। तो इतना जरूर हुआ कि हमारी सुलह गांव राम ने करा दी थी, गांव के मौजूद लोगों ने। उस सुलह के बाद मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बहुत ज्यादा आत्मिक रूप से मतलब ये हो गया था कि भी चलो सुधरेगा सुधरेगा, ये बहुत अच्छा कर रहा है। काम करने लग गया, थोड़े मोटे काम मैंने देखे तो मुझे अच्छा लगा कि भी ये गली इधर से बनाई, ये बनाई, ये बना रहा है। मैंने इसको बधाई भी दी, फोन करके धन्यवाद भी दिए। महाराज जी प्रोपगेंडा रचने वालों के खिलाफ जो आज की मुहिम है, ये सफल हुई है? सफल है? रुक जाओ बताने दो पहले। अब प्रोपगेंडा दादा काला पीर अपने आप ध्वस्त करेंगे। प्रोपगेंडा से दादा काला पीर की भूमि ये तप है यहाँ पर, और ये प्रोपगेंडे मेरे नहीं, जो कोई काम करेगा उस सब के खिलाफ उठेंगे। तो उसके बाद इस व्यक्ति का थोड़ा सा यहाँ आना जाना एक आधी बार हुआ, लेकिन जब शराब आदि पी के आने लग गया तो मैंने इसको फिर डांटना शुरू किया। फिर ये स्टेडियम से ईंटों को तोड़ना, रोड़ा बना के पंचायत के काम में ले जाकर लगाना, और मठ के प्रति दुस्साहस की भावना रख करके मठ के ही सामग्रियों को उठा करके पंचायत में लगाना, रोड़े को लेके जाना, ऐसे काम करना शुरू किया। तो फिर मैंने थोड़े नाराजगी इसके प्रति जताई और इसको मैंने धमकाया। अब धमकाने पर और जिन लोगों को मिलेगा नहीं माल तो फिर वो करेंगे कुछ, तो कोई बात नहीं। और कोई बताओ, कोई पत्रकार? अपने संबोधन में अभी कहा है कि सरपंच जो है वो गांव के विकास में रोड अटकाने का काम कर रहे हैं। गांव के सरपंच को गांव ने ही चुना है, तो क्या गांव से कहीं चुनने में गलती हुई है या फिर परिस्थिति के अनुसार ऐसा हो रहा है? तो गांव वालों से पूछ लेना इस बारे में, गांव वाले बताएंगे। क्योंकि संबोधन में तो आपने कहा है। मैंने तो जो मेरे समझ में आया ना, मैंने यही कहा है जो मैंने कहा है। अब इन्होंने एक बात और कही, 16 लाख रुपए वाली। 16 लाख रुपए वाली बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। इलेक्शन के समय में ये बंदा रात को आया था, और मेरी बात झूठ हो तो समाधि पर आटे का दीवा बनाकर लगा दे, या मैं लगा दूंगा, दोनों को बिठाओ आमने सामने, फिर मैं मान जाऊंगा। और अगर मेरी गलती हुई, इसका रिजल्ट यहाँ तो इस मठ की बड़ी जबरदस्त देन है, रिजल्ट भी जल्दी आता है। तो कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ उस चीज के लिए। और जिन लोगों को मतलब निजी स्वार्थ पूर्ति वो मैं नहीं करवा रहा, तो इसलिए ये लोग बौखला रहे हैं और कुछ नहीं। कहा जा रहा है कि जैसे कि इस गांव के अंदर जो कार्य आते हैं उसमें बाबा जी का कुछ ना कुछ बीच में होता ही है। क्या मतलब कि जो आपकी सरकार में चलती है या योगी जी से चलती है, तो सरपंच जी को कुछ मिल नहीं पाता। तो जैसे कि एक जोड़ का मामला हुआ था, उसमें भी ये कह रहे थे कि ये बात चली थी कि मेरा कमीशन मेरे को मिलना चाहिए, उसमें आप ये सब ऐसी बातें हैं जिनका कोई पैर नहीं, सिर नहीं। गांव के कामों से मेरा इस प्रकार की ये सब झूठी बातें तो समाज ही बता देगा, इन बातों में क्या टिप्पणी करूं। कमीशन खोर थोड़ी ना हूँ, सुबह निकलता हूँ, रात को आगे घुसता हूँ, कमीशन खाने को फुर्सत नहीं। टिकड़े नहीं खाते टाइम पर भाई, रोटी खाने की फुर्सत नहीं है, समय पर खाना खा ले वो ठीक नहीं है, कमीशन कहाँ खाया जा रहा है? इन बातों को छोड़िए और बताइए।
अखाड़े वाली बात क्या अखाड़े वाली बात? ये अखाड़ा हमारा चल रहा है, जो भी फैलाया जा रहा है ये झूठ फैलाया जा रहा है। अखाड़ा आप जाके देख सकते हैं। नहीं, अखाड़े के आरोप लगाए थे कल, ये सही बोल रहा है। तो भाई अखाड़े वाला आप जाके देख सकते हो, अखाड़ा चल रहा है कि बंद है भाई? अखाड़ा बस, अखाड़ा चल रहा है। ये सब फालतू बातें हैं।